بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا. ہم صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. نہ میں کسی انسان، نہ کسی ادارے، کسی کے سامنے میں نہ زندگی میں جھکا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو بھی کبھی جھکنے نہیں دوں گا. اچھا اب شکریہ. اچھا سنیں آپ، میں نے آج ہم سب کو یہاں اس لیے دعوت دی کہ جس جذبے اور جنون سے، جس طرح آپ نے جیل بھرو تحریک میں شرکت کی، میری 26 سال کی اس سیاسی جدوجہد میں جو میں نے آپ کا جذبہ، آپ کا جنون اور آپ کا ایمان جو میں نے وہ دیکھا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اپنے سامنے ایک ہجوم کو قوم بنتے دیکھ رہا ہوں. سنیں تھوڑا میں ایک منٹ میں نے آپ کو یہاں میری حوصلہ افزائی کے لیے نہیں بلایا، میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا. سنیں ذرا میری بات سنیں. سنیں ذرا، میں نے آپ سے بڑی اہم بات کرنی ہے. یہ دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ جدھر پاکستان کو یہ چور اور ڈاکو جدھر یہ لے کر اس کا صرف ایک قوم مقابلہ کر سکتی ہے. اس وقت کا ایک ہجوم نہیں مقابلہ کر سکتا. جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے آئے، جو رکاوٹ آئے ہم دور کر دیں گے، اس قوم کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیں کہ ہماری جو قوم ہے یہ ایک خاص نعرے پہ بنی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور ساری قوم، سارے صوبوں کو پیغام کیا تھا کہ میرا تیرا رشتہ کیا. اور یہ نعرہ جو ہے، یہ اللہ سے جو وعدہ ہے، یہ آزادی کا نعرہ ہے. جب آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ اے مولا تیرے علاوہ کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا، تو یہ آپ کی آزادی کا دعویٰ ہے. ایک قوم جو غلام ہوتی ہے وہ کوئی بڑے کام نہیں کر سکتی، صرف آزاد قوم اوپر جا سکتی ہے. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنا کے ثابت کیا کہ ان لوگوں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا کی امامت کی انہوں نے. 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے تھے. ان کے دلوں میں چلا گیا تھا، وہ آزاد ہو گئے تھے. یہ ہے ہماری جنگ اس وقت، آزادی کی جنگ، حقیقی آزادی کی جنگ. اچھا یا رسول اللہ، سنیں آپ میری بات.
डाली सुने मुझे मुझे आपके जज्बे जुनून का एहसास है अच्छा लेकिन सुने जरा सुने अरे सुने बस सुने बस अच्छा अब आज जो पाकिस्तान का बदतरीन वक्त है माशरे डूब गई है तनख्वाहदार और गरीब पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई में पिस गया जिन लोगों ने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होकर इसको तबाह किया उनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं भाई बस सुनो जरा इतना आप जेल काट के आए हैं मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं आप बजाय बातें करने के नारे आपके खत्म नहीं हो रहे सुने बड़ी गौर से बात मुझे आपके जुनून का पूरी तरह और जज्बे का अंदाजा है बस मैंने सुना है मुझे सारी तुम्हारी जेल की खबरें आती रही हैं जिस तरह मैं क्रिकेट मैच का स्कोर देख रहा था उसी तरह आपके जेल के हालात देख रहा था अच्छा अब सुने जरा मेरी बात देखें आज हमारा मुल्क ये नीचे क्यों दुनिया के सामने जलील हो रहा है वो क्राइम मिनिस्टर जाके पैसे मांगता फिर रहा है और लोग ठुकरा रहे हैं उसको कोई पाकिस्तान का आपके हिंदुस्तान की चैनल देखें तो जो पाकिस्तान को जलील किया जा रहा है ये क्यों हुआ अब जरा बड़ी गौर से बात सुने मेरे जज्बा और जुनून वाले मेरे जो टाइगर जिस तरह आप जिम Great writing needs more than a grammar tool. Pro Writing Aid's got you covered. It strengthens the impact. मैं तो क्या आया मेरी बात गौर से बात सुने देखें अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर क्या मतलब है उसका हुक्म है अल्लाह को एक कौम को कि तुमने राय हक पे खड़ा होना है सच पे खड़ा होना है अच्छाई के साथ खड़ा होना है और बुराई और जुल्म का मुकाबला करना है जिहाद करनी है यह हुक्म है अल्लाह का आज अगर पाकिस्तान का आपने ये हाल देख रहे जो हम नीचे कभी भी पाकिस्तान इतना नीचे नहीं गिरा जो आज है तो उसकी जरा वजह सुन लो प्राइम मिनिस्टर 16 अरब रुपए का FIA का केस की चोरी में सजा होने लगी थी 8 अरब नैब के अंदर सजा होने लगी थी जबकि जनरल बाजवा ने इसको बचा के प्राइम मिनिस्टर बनाया इंटीरियर मिनिस्टर किसी से फैसलाबाद में पूछ ले कि इससे बड़ा बदमाश फैसलाबाद का है ही नहीं कोई जुर्म नहीं है जो इसने नहीं किया अपना खुद कहता है उनका अपना वजीर वो कहता है कि इसने 18 कत्ल किए लोग कहते हैं इससे बहुत ज्यादा कत्ल किए इसने जमीनों पे कब्जे कातिल वो बैठ के इंटीरियर मिनिस्टर आसिफ जरदारी जो पीछे से बैठ के ये सारा खेल खेल रहा है वो दुनिया में माना हुआ चोर है सिंध में जाके पूछे कि लोगों के ऊपर वो क्या जुल्म करता है मुखालफिन को कत्ल मुर्तजा भुट्टो कि उसकी फैमिली का केस ने मुर्तजा को कत्ल करवाया चोर कातिल अरबों रुपए की चोरी का केस में पकड़ा जाने लगा था जनरल बाजवा ने बचाया इसको और उधर लंदन में बैठा हुआ बगौड़ा जो मुल्क को वहां बैठ के कंट्रोल करने सजाया
रुपए के घर में बैठा हुआ लंदन में जो यहां से चोरी करके पैसा लेके गया, वो मुल्क को वहां से बैठ के फैसले कर रहा है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। मुझे ये बताएं कि जब मुल्क के सरबराह ऊपर फैसला करने वाले मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम बैठ जाएंगे तो क्या मुल्क का दिवालिया नहीं निकला? कौन सा मुल्क दुनिया में, मुझे एक मुल्क बताएं जो उसके ऊपर जा रहा और जिस तरह के चोर बैठे हो। और अल्लाह का हुक्म है हमें कि हमने तो इन लोगों के खिलाफ जहाद लड़ी थी। जब इंसान भेड़ बकरियां बन जाते हैं, जब वो राय हक पे नहीं खड़े होते, जब वो जुल्म का मुकाबला नहीं करते, तो अल्लाह उनको भेड़ बकरियों की तरह रखता है, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। जिस कौम में जुल्म का मुकाबला करने की सजत नहीं होती, दिलेरी नहीं होती, वो कौम गुलाम बन जाती है। मैं बार बार इस्लाम के सबसे बड़ा जो सानिया हुआ था करबला का, मैं बार बार बताता हूं कि कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े थे, उनको पता था। लेकिन यजीद के जुल्म के खौफ की वजह से उन्होंने इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा जुल्म होने दिया। ये जो खौफ का बुत है, ये इंसान को गुलाम बनाता है। इसकी पूजा करोगे, गुलाम भी होगे, जलील भी होगे। आज सारी दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है, भिखारियों की तरह कर्जे मांग रहे, कोई नहीं दे रहा, कि चोर ऊपर बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं दे रहे पैसे। नंबर वन, उन सारी बाहर की दुनिया के लोगों को पता है कि ये जो ऊपर बैठे हुए ये सबसे बड़े डाकू, इनका पैसा बाहर पड़ा। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, तो जब दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुझे मिलने आता था, तो मेरा जो फॉरेन ऑफिस है वो मुझे पूरी तफसील देता था, किधर पड़ा है, माजी में इसने क्या किया, इसकी रेपुटेशन क्या है, एक एक चीज मुझे पता होती थी जब वो मुझे मिलने आता था। तो क्या ख्याल है, जो आप ये आसिफ जरदारी या ये जो शहबाज शरीफ बाहर जाता है, एक एक चीज बाहर की दुनिया को पता होता है कि इनके कितने पैसे बाहर पड़े हैं। ये दो खानदान अगर आधा भी अपना पैसा पाकिस्तान में ले आए तो यहां आपको कोई IMF या किसी से कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर और लोगों से भीख मांग रहे हैं कि पाकिस्तान को डॉलर दो। अपने पैसे डॉलरों में बाहर रखे हुए हैं। 100 रुपया जब से ये आए हैं, 100 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, तो कौम तो 100 रुपए से ज्यादा गरीब हो गई है। कौम की तो खरीदार और कम हो गई है, और ये डॉलरों में पैसे रखने वाले, इनका तो 100 रुपया और ऊपर चला गया। इनका मकसद कभी पाकिस्तान नहीं था, नहीं तो इनका जीना मरना मुल्क में होता। ECL पे चले जाएं तो इनकी टांगें कांपनी शुरू हो जाती है, खौफ सदा हो जाते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते। मैं ये कहता हूं, मुझे डाले ECL पे,